हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। क्लास 10 द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक पायलट से रिलेटेड है कि जब वो प्लेन को लेके स्काई में जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, उनके साथ एक मिरेकल होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ये जो स्टोरी है एक पायलट के बारे में, वो खुद बता रहे हैं कि जब वो प्लेन को लेके उड़ रहे होते हैं तो उस स्काई जो है पूरी तरह से क्लियर होता है, उसको मून दिखाई दे रहा होता है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तारे चमक रहे होते हैं, चंद्रमा दिख रहा होता है। देयर वाजंट बी क्लाउड इन द स्काई। और आकाश में कोई भी बादल नहीं होता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और जो पायलट हैं वो बहुत खुश होते हैं कि आकाश आज पूरा साफ है, तारे चमक रहे हैं, मून दिखाई दे रहा है और उनको बहुत खुशी हो रहा है कि वो जो कंट्री है उसके ऊपर से उड़ रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और वो जो प्लेन को उड़ा रहे थे उसका नाम था ऑल डकोटा, जो फ्रांस से वो इंग्लैंड ले जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड। और जब वो प्लेन उड़ा रहे थे तो उसके मन में खुशी था कि वो इमेजिन कर रहे थे कि अपने छुट्टी, इस प्लेन को लैंड करने के बाद वो छुट्टी मनाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और वो घड़ी देखते हैं तो उस टाइम हो रहा होता है 1:30, सुबह के 1:30 मीन्स रात का 1:30 हो रहा होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, फिर वो सोचते हैं कि हम पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देते हैं। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब वो एरोप्लेन के अगले हिस्से को देखते हैं, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो देखते हैं कि उसके नीचे एक शहर दिखाई दे रहा है जो लाइट्सों से भरा पड़ा है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। वो जो पायलट हैं वो रेडियो का स्विच ऑन करते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। वो पेरिस कंट्रोल रूम को बोलते हैं कि डकोटा DS 088 जो है वो यहाँ से आ चुका है। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। वो बोलते हैं कि डकोटा 088 यहाँ पे है, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? हम इंग्लैंड जाने वाले हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से तुरंत आवाज़ आता है, DS 088 आई कैन हियर यू। उधर से आवाज़ आता है कि हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको 12 डिग्री वेस्ट टर्न करना होगा। DS 088 ओवर। वो पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें इंग्लैंड जाना है, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? तो पेरिस कंट्रोल रूम आंसर करते हैं कि हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको 12 डिग्री वेस्ट टर्न करना होगा। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। वो अपने कंपास को चेक करते हैं, फ्यूल का टैंक को ऑन करते हैं, जो सेकेंड टैंक है उसको ऑन करते हैं। टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट। और डकोटा को वो 12 डिग्री वेस्ट टर्न करते हैं टुवर्ड इंग्लैंड, क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना होता है। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। फिर वो सोचते हैं कि हम सुबह नाश्ता तक तो पहुंच जाएंगे। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होगा अपनी फैमिली के साथ। वो फैमिली को मिस कर रहे होते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उनको लग रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा फ्लाइट है। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। और अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका होता है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। अभी तक तो आकाश पूरा साफ था, अभी उनको लग रहा था कि बहुत इजी फ्लाइट है, लेकिन जैसे ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे जाते वो देखते हैं कि बादल छाने लगा। स्टॉर्म क्लाउड्स, एकदम बहुत भयानक वाला क्लाउड है। देयर वेयर ह्यूज, बहुत बड़ा, उनको लग रहा है कि एक पहाड़ जैसा दिख रहा है। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग, इस तरह दिख रहा है, लग रहा है कि एक काला पहाड़ उसके सामने खड़ा है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। वो जानते हैं कि ना हम इसके ऊपर से उड़ सकते हैं ना इसके नीचे से। देन आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और उसके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं है कि वो फिर किसी दूसरे रास्ते से घुमा के वहाँ तक ले जा सकते हैं। आई ऑट टू बैक टू पेरिस, आई थॉट। फिर सोचते हैं कि हमको रिटर्न पेरिस चल जाना चाहिए।
बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन उनको फिर घर भी जाना होता है, तो उनको लगता है कि हम घर जाएंगे, वहाँ पे अपने फैमिली से मिलेंगे, नाश्ता करेंगे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। फिर वो सोचते हैं क्यों ना रिस्क लिया जाए। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टोर। फिर वो सोचते हैं कि रिस्क लिया जाए, और उसने ओल्ड डकोटा को स्टॉर्म के अंदर घुसाने का सोच लेता है कि हम जो भी होगा देखा जाएगा, हम इस बादल में घुस के जाएंगे। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो उस बादल में वो एंटर करते हैं, अचानक से सब कुछ काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और ये इतना इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी अगल बगल कुछ नहीं दिखाई दे होता है, एकदम पूरा काला छा गया होता है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और वो जो एरोप्लेन है वो वहाँ पर ट्विस्ट करने लगा, कभी इधर मुड़ने लगा, कभी इधर मुड़ने लगा, वो बादल में ट्विस्ट होने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडेंट बिलीव। जब उसने कंपास को देखा तो उससे बिलीव नहीं हुआ, उसके अपनी आंखों पे उनको विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास है वो गोल गोल घूमने लगा था। इट वाज डेड, वो डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, और जो और इंस्ट्रूमेंट्स था वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, कंपास डेड हो चुका था, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो चुके थे, तो उसने सोचा कि हम रेडियो ट्राई करते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। वो रेडियो से बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं। देर वॉज नो आंसर, उधर से कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और जो वो पायलट हैं वो बोलते हैं कि हम बादल में खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है, उसी बादल के बीच में, उसी अंधेरा में उसको एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके भी पंख में कोई भी लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसमें कोई लाइट्स नहीं था, लेकिन हमको वो दिखाई दे रहा था कि वो मेरे बगल से वो जा रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी। हमने देखा कि वो उसका जो पायलट का फेस है वो हम मेरे तरफ घुमा हुआ है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। फिर हमको थोड़ा सा राहत हुआ कि हमने किसी और पर्सन को देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो एक हाथ को खिड़की से बाहर मतलब खिड़की के पास से उसको एक हाथ दिखा रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं, हाय। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो उनको बोल रहे होते कि फॉलो करो, हमें फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वो जान रहा था कि हम खो चुके हैं। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जो पायलट है वो जान रहे थे कि हम तो खो चुके हैं, और ये जो पायलट है, जो ये ब्लैक एरोप्लेन है, वो हमको हेल्प करना चाहता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो फिर अपने एरोप्लेन को उसके पीछे घुमा देते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। वो अपना जो प्लेन है ओल्ड डकोटा, उसको वो उस प्लेन के पीछे घुमा देते हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। उनको बहुत खुशी हो रहा था कि वो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहे थे, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा जाता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा हो चुका था, वो ब्लैक एरोप्लेन आगे आगे जा रहा था और उसके पीछे ये ओल्ड डकोटा। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 or 10 मिनट्स। अब जो ओल्ड डकोटा के पास इतना ही फ्यूल बचा था कि वो मात्र 5 या 10 मिनट ही और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर से जो पायलट्स है उसको बहुत डरने लगने लगा, क्योंकि उनके पास अब उतना फ्यूल नहीं बचा था, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा वो प्लेन उड़ नहीं सकता था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर उसने देखा कि उसका प्लेन नीचे जा रहा है। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन द फ्रंट ऑफ मी। अचानक से उन्हें देखा कि ये जो काला जो बादल है वो हट चुका है, और उसके सामने लाइट्स का 2 लाइन दिख रहा था, मतलब रनवे दिख रहा था। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। जो पायलट है बहुत खुश होते हैं, ये तो रनवे है, ये एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, और हम सेफ हैं। टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। फिर वो घूमते हैं ताकि देखना चाहते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन का जो फ्रेंड है, जो उसका हेल्प किया, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन आकाश तो पूरा खाली है। देर वॉज नथिंग देयर, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो काला ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman
वो जैसे लैंड किए हैं फिर वो कंट्रोल टावर में जाते हैं, वहाँ पे एक महिला होती है, उनसे पूछते हैं कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, हम कहाँ पे हैं और जो एक और पायलट था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू। वो उस रनवे पे लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे और फिर वो कंट्रोल टावर जाते हैं, वहाँ पे एक लेडी होती है, उनसे पूछते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे लैंड किए हैं और एक और पायलट कौन है जो मेरे साथ ही उस ब्लैक स्टॉर्म में खोया हुआ था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो हम मेरे साइड बहुत आश्चर्यचकित होकर देखती है। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसती है। अनदर एरोप्लेन अप देर इज़ इन द स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन वो भी इस घनेर बादल में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ रहा था। योर वाज द ओनली वन, आपका जो प्लेन था वो इकलौता प्लेन था जो हम लोग अपने रडार में देखें कि आपका इकलौता प्लेन था जो इस बादल में उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। तो वो पायलट्स बोलते कि कौन था फिर जो हमें सेफली इस एयरपोर्ट पे लैंड करवाया बिना कंपास बिना रेडियो, मेरा तो सारा इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुका था। एंड विदाउट एनी फ्यूल इन माई टैंक्स, और यहाँ तक कि मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था टैंक्स में। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो पायलट जो था स्ट्रेंज जो अजनबी पायलट जो था वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो इस घनेर बादल में बिना लाइट का ट्रैवल कर रहा था। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि एक मिरेकल्स होता है वो पायलट के पास कि उसे वो एक स्टॉर्म से बाहर बचा के ले आता है। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मिरेकल होता है जिससे हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन गॉड जो होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि पायलट जो पूरी तरह फंस चुके थे लेकिन फिर भी वो सेफली लैंड किए। तो इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग दूसरे क्लास में दूसरा पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।